मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के दिन के सफर की। दोस्तों आज है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जो कि आज के दिन यानी 26 सितंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों मौजूदा वक्त में ये दिन बहुत खास है क्योंकि हम लोग अभी तक कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरी तरह से नहीं उभरे हैं। कोरोना का खौफ आज भी कई जगह है, या यूं कह ले कि कोरोना अभी तक पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ। वहीं दोस्तों ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, है ना। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इस दिन को कब मनाया गया और कब से इसकी शुरुआत हुई, यानी इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस सन 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ IFEH ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। फेडरेशन द्वारा इस दिन की शुरुआत 2011 में इसी दिन इंडोनेशिया में एक बैठक के दौरान हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और तभी से ये दिन 26 सितंबर के दिन मनाया जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ यानी IFEH की स्थापना 1986 में हुई थी और ये इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। दोस्तों वर्तमान स्थिति में यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में चल रहे कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से उबरना बहुत जरूरी है। ऐसे में पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यबल के महत्व को पहले से ही कई अधिक उजागर किया जा रहा है। तो दोस्तों जाना आपने कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाना और उसका ध्यान रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। इसी के साथ आपको देती हूँ आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आज और भी खास दिन है। क्या दिन है आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.mangalayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Mangalayatan University. Learn today to lead tomorrow. अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी कुछ काम करने से होते हैं क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास होता है आज के दिन में। इसी के साथ दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि आज है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसका ध्यान रखिए और इसको अपनाइए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज और भी खास दिन है। दोस्तों आज है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यानी हर साल 26 सितंबर के दिन विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत साल 2007 में पहली बार हुई थी। दोस्तों WHO सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर सरकारी संगठन गर्भ निरोधक परिवार नियोजन और महिलाओं की सेहत के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को यानी विश्व गर्भ निरोधक दिवस को मनाते हैं। विश्व गर्भ निरोधक दिवस को मनाने का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को कई ऐसी बातों से जो उनको नहीं पता होती हैं, उनसे अवगत कराना है। इसके लिए लोगों को समय समय पर कार्यक्रम कर जानकारी दी जाती है और युवा पीढ़ी को गर्भ निरोधक के उपाय के बारे में भी बताया जाता है, यानी लोगों को और महिलाओं को गर्भ धारण के बचाव के बारे में भी बताया जाता है। और हमारी बदलती जिंदगी में आज के समय में ऐसी कई चीजें हैं जिससे गर्भ धारण नहीं हो सकता। काफी हद तक लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं जिससे महिलाओं की सेहत खराब ना हो।
जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत में WCD भी इसी के लिए काम करती है। दोस्तों, शहरों ही नहीं बल्कि गाँव तक भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, WCD रिपोर्ट के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंकड़ों के मुताबिक भारत के 21 राज्यों में 94.5% यानी 94.5% विवाहित महिलाओं को गर्भ निरोधक और उसके उपायों के बारे में जानकारी ही नहीं है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जानकारी होने के बावजूद भी लगभग 50% महिलाएं ही इसका उपयोग करती हैं। इसी के साथ दोस्तों, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे पर इतनी ही जानकारी देना चाहूंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि और क्या खास दिन है आज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी RJ यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे चिकी बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार, पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया, अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ RJ यशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ढेर सारी बातें बताई। सबसे पहले बताया कि आज है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही उसका पालन भी कीजिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आज है विश्व गर्भ निरोधक दिवस, जिससे पता चलता है कि महिलाओं की सेहत का हमें कितना ख्याल है। और साथ ही दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि और क्या नया है आज। दोस्तों, आज है मूक बधिर दिवस यानी वर्ल्ड डीफ एंड डम डे, जो कि 26 सितंबर यानी आज ही के दिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी सन 1958 में। चलिए अब इसको बारीकी से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर साल 26 सितंबर के दिन विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है, लेकिन बात वर्तमान की जाए तो ये सितंबर के अंतिम सप्ताह यानी लास्ट वीक ऑफ द मंथ में मनाया जाने लगा है। विश्व बधिर संघ यानी WFID ने वर्ष 1958 में विश्व बधिर दिवस की शुरुआत की थी। इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज में, देश में और उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके उद्देश्य की। तो बधिर दिवस मनाने का उद्देश्य, जो कि अब एक सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा है, यह है कि बधिरों में स्वस्थ जीवन, स्वाभिमान, गरिमा भावनाओं को बल मिल सके। इसका एक उद्देश्य साधारण जनता और संबंधित सत्ता का बधिरों की क्षमता उपलब्धि की तरफ ध्यान आकर्षित करना भी है। इसमें बधिरों के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती है, उसे प्रदर्शित किया जाता है। कई संगठन जैसे स्कूल, कॉलेज, संस्थानों में भी इसके लिए लोगों में बधिरपन हेतु जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती है। कई आयोजन भी किए जाते हैं दोस्तों, जो कि बधिरों की समस्याओं से संबंधित रखती है। तो दोस्तों, ये था विश्व बधिर दिवस, जो कि हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं।
तो देखा दोस्तों आपने कितना खास दिन है आज की, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खास मौके हैं हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगी एक नई खास बात लेकर, खास दिन लेकर। लेकिन आज के प्रोग्राम से उम्मीद करती हूँ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, अपने लिए अपना ध्यान रखने के लिए कई चीजें आपने नोट भी की होंगी। चलिए दोस्तों अब विदा लेती हूँ आपसे, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की